साइबर फ्रॉडस्टर को हम ही फॉर्डर देते हैं, हम ही देते हैं डेटा एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगर हम स्मार्टली वर्क करें। आज की जो वर्कशॉप है ये जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो अक्टूबर का महीना है वो पूरा साइबर अवेयरनेस को लेके डिक्लेयर किया गया है कि इसमें जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, जैसे अलग अलग किस्म के आपने सुने होंगे, डिजिटल अरेस्ट है, साइबर फ्रॉड है, OTP से लोगों के पैसे निकल गए, डी फेक है, फेक आईडीज बन जाती, फेक वीडियोज बन जाती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जैसे जिसमें हमारे जो सिटीजन हैं वो इफेक्ट होते हैं। उन सबको अवेयर करने के लिए हमारी J&K पुलिस जो है उसमें हमारे जो नोडल ऑफिसर्स, PSI, प्रोफेशनल DSPs, सभी जो यहाँ पर जो हमारे पुलिस में काम कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, उनको एक सेंसिटाइज किया जा रहा है साइबर अवेयरनेस को लेकर। और इसमें जो DGIG कॉन्फ्रेंस है उसमें भी एक टॉपिक था कि जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम से रिलेटेड एक साइबर अवेयरनेस जागरूकता है वो किया जाए। जैसे कि आज के हमारे जो स्पीकर हैं यहाँ पे SSP मोहम्मद यासिर गिरी साहब जो कि साइस के हेड हैं, उनका जो डेलीब्रेशन यहाँ पे की गई, हमारे जो ऑफिसर उन्होंने इंटरेक्ट किया, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई कि जो अभी आम जनता को नॉलेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अभी लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। उन सभी चीजों को लेकर आज डिस्कशन हुई, उसमें अवेयरनेस की गई और सभी हमारे PSI को अवेयर किया गया, हमारे ऑफिसर को, SDPO सभी यहाँ पर बैठे हैं। उसमें जैसे कि हम देखते हैं कि जो वुमेन रिलेटेड क्राइम है उसमें काफी ज्यादा जो है महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको ज्यादा टारगेट करते हैं ये साइबर क्रिमिनल जो है। कहीं फेक वीडियो बना दी, फेक ID चला ली, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें वुमेन कंप्लेंट अपने सोशल प्रेशर नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे सुसाइड भी हुए हैं इसमें। इसी तरह से सेक्स टॉर्शन करके हमारे SSP साहब ने बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे आपको कॉल आएंगे जिसमें आपको ट्रैक किए जाएंगे, बाद में आपके न्यूड फोटोग्राफ वगैरह लिए जा सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे डालने की धमकी से आपको पैसों की डिमांड करेंगे। इन सब चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। और खासकर हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी पेंशन या बहुत सारी कमाई जो उन्होंने अपनी सेव करके रखी है, वो एक गलत OTP शेयर करने से तुरंत जो है वो निकल सकती है। उसके लिए अवेयर होना हमारा बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमने डिस्कस कर लिया। इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं तो सभी सिटीजन सबका फर्ज बनता है कि हम कभी भी कोई सेंसिटिव चीज जो है वो WhatsApp, Facebook या Insta पे शेयर ना करें। अभी जैसे पीछे देखा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत सारी जो यहाँ से जो एनिमीज के जो एजेंट्स थे वो लोकेशंस और वो भेजना शुरू हो गए। उसमें मेरी सभी स्टेट के कोई भी आर्मी की लोकेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट, गाड़ी या कोई भी हमारे पुलिस की सेंसिटिव लोकेशन जो है उसको शेयर ना किया जाए। उसमें एनिमीज जो है वो लैक डाउन लेके जो है एक डाटा बिल्डअप कर सकते हैं ताकि वार टाइम में वो हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं टीटू साहब से भी कहूँगा कि जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C सेंटर की तरफ से साइबर अवेयरनेस मंथ जो किया जा रहा है और DGIG कॉन्फ्रेंस की रेफरेंस तमाम स्टेट्स और यूनिट्स को कोऑर्डिनेशन में लाके एक वॉर अगेंस्ट द साइबर क्राइम स्टार्ट किया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी खुद मन की बात में लोगों तक पहुंचाया कि कैसे इसमें प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। और सेकेंडली जो दिन ब दिन एक मोडस ऑपरेंडी साइबर क्रिमिनल्स चेंज करते रहते हैं, उसको कैसे सिटीजन्स तक पहुंचा के उनको प्रिवेंटिव मेजर कैसे सिखाएं हम, ताकि हमारे सिटीजन्स भी अवेयर हो सकें और वो इस ट्रैप में ना फंसे। इसी में हर हफ्ते में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे साल चलता है और पर्टिकुलरली ये मंथ जो है डेडिकेट किया गया है एक्सक्लूसिवली फॉर साइबर अवेयरनेस मंथ, जिसमें डिफरेंट वर्कशॉप डिफरेंट लेवल पर, पुलिस स्टेशन लेवल पर, पंचायत लेवल पर, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल और रेंज लेवल, जोनल लेवल पर किया जा रहा है।
और हम जगह जगह जाके आपके माध्यम से हर ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाके हमने स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल भी किया था, 1-2 महीने पहले हम श्रीनगर में थे, वहां पर भी हमने ये चीजें स्टार्ट कर दी हैं और आपके ही चैनल्स के थ्रू हमने लोगों पर यही चीजें पहुंचाई। अब हमारा जम्मू प्रोविंस वाला पूरा एरिया बचता है जिसमें इस साल का हमने पूरा इसमें अवेयरनेस कर रही है। आपने भी सेशंस देख लिए, हमने मीडिया का के साथ भी प्रैक्टिकल सेशंस किए। जब तक ना एक सिटीजन को प्रैक्टिकली पता होगा कि ओटीपी क्या है, आपका कैसे आप डेटा को जाने अनजाने में आप उसको शेयर करते हैं, हमने तमाम चीजों को आपके सामने रखा हुआ है कि अब आपका भी काम है, सिटीजन जो सुन रहे हैं उनका भी काम है कि वो आगे इसको बढ़ाएं। कंसर्टेड एफर्ट से हम साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। अगर हम 95% कामयाब हुए इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में, 5% अगर हमारा कोई सिटीजन से गलती की होती है और उसमें हम पर्चा लगा के, हमने बहुत सारे एक्यूज अभी रिसेंटली पकड़े भी हैं। हमने इस साल कम से कम 10 करोड़ रुपीस फ्रॉडस्टर्स से सिर्फ 27 पुलिस स्टेशन जम्मू और श्रीनगर में फ्रीज करके ऑनरेबल कोर्ट की मदद से, जो कि हमें बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने सिटीजन को पैसा वापस दिलाने में, वो हम कामयाब हो चुके हैं। और भी हम कोशिश करेंगे ऐसे मुलजिमों को, ऐसे पैसे को जो कि हार्ड अर्न मनी होगा। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो पैसा जो गलत काम से निकला हुआ हो और जो किसी और क्राइम में इस्तेमाल हुआ हो, उसमें ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो हम रिटर्न करवा देंगे, उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई